हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे। एंड जी हाँ गाइस, एप्पल लाइनअप 2022 में और एक डिवाइस यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुका है, जो है एप्पल एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन। वैसे गाइस, इस लाइनअप में हमने आईफोन 14 अनबॉक्स किया, 14 प्रो को भी अनबॉक्स किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब एप्पल वॉच अल्ट्रा की भी अनबॉक्सिंग कर दी है। दर्द अभी तक नहीं गया। एंड गाइस, यहाँ पे हमने सोचा एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन की अनबॉक्सिंग की जाए, तो भाई सोचा कुछ तो रखूं हमारे पास, मेरे पास मतलब। तो गाइस, यहाँ पे हमें सेल बडी ने सेव किया, जहाँ पे सेल बडी ने हमें ये जो यूनिट है ना, इसे शेयर किया एक्सपीरियंस पर्पस के लिए। एंड गाइस, सेल बडी बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको एप्पल का कोई भी लाइनअप परचेस करना है, आप जा सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एप्पल वॉच हो गए, आईफोन्स हो गए, एयरपॉड्स हो गए, ढेर सारा कलेक्शन देखने मिलता है, वो भी काफ़ी बढ़िया एंड बजट प्राइस में। आफ्टर सेल सपोर्ट्स भी आपको बहुत ही अमेजिंग देखने मिलता है। तो गाइस, जरूर मैं रेकमेंड करूंगा। वैसे गाइस, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वैसे गाइस, ऑलरेडी हमने इसकी ASMR अनबॉक्सिंग की थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे आपको एज यूजुअल कुछ पेपर वर्क्स देखने मिलता है। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब यहाँ पे वो एक्चुअल एयरपॉड्स, काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग आपको देखने मिलती है। एंड गाइस, इसके अंदर है ना एक स्पेशल फीचर उन्होंने प्रोवाइड किया है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने मिलता है। सो बेसिकली फाइंड माई से आप इन्हें ढूंढ सकते हो, बजर करेगा। एंड गाइस, नीचे की तरफ एज यूजुअल आपको कुछ एडिशनल ईयर टिप्स देखने मिलते हैं। वैसे गाइस, पैकेजिंग वाला पार्ट है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साउंड के साथ सुनना है तो गाइस ASMR एक बार चेकआउट कीजिए, बहुत ही अमेजिंग साउंड के साथ हमने उस वीडियो को शूट किया है। शॉर्ट्स पे भी है एंड रील्स पे भी है, दोनों पे है, तो ज़रूर चेकआउट करना। एंड फाइनली एक Type-C टू लाइटनिंग केबल। सो गाइस, यही सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर आपको देखने मिलती है। एंड वैसे गाइस, टेक अनबॉक्सिंग का वीडियो विदाउट सिनेमैटिक इंट्रो मज़ा नहीं आएगा, तो भाई लगाइए सिनेमैटिक इंट्रो को। वैसे गाइज, अगर मैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ ना, तो टिपिकल व्हाइट कलर में आपको ये देखने मिलता है। ग्लॉसी फिनिशिंग उन्होंने प्रोवाइड किया है। नीचे की तरफ यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट हो गया। एडिशनल गाइज एक स्पीकर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। साइड में यहाँ पे आपको स्ट्रैप अटैचमेंट का एक मॉड्यूल दिया है। पीछे की तरफ रीसेट बटन एंड आगे की तरफ एक LED लाइट। वैसे गाइज, हमने इसे वे भी किया, रफली 61 ग्राम्स का इसका टोटल वेट निकल के आता है। एंड गाइज, यहाँ पे एड ऑन है ना, आपको स्पीकर देखने मिलता है केस के अंदर। मान के चलिए आपका केस यहाँ पे खो चुका है, नहीं मिल रहा है, तो बस यहाँ पे आपको जाना है फाइंड माई एप्लीकेशन में। एंड यहाँ पे जो आपके एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन है उसे सिलेक्ट करना है, प्ले साउंड पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप सुन सकते हो साउंड जो है प्ले होना स्टार्ट होता है। सो गाइस, काफी हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है, इजीली आप केस को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। वैसे गाइज, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ईयरबड्स की, तो आपको वैक्यूम टाइप ईयरबड्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। एंड गाइज, ये जो ईयरबड्स है ना, इसके अंदर आपको IPX4 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस का रेटिंग भी देखने मिलता है। सो नो डाउट गाइज, आप जिम पर्पस के लिए या फिर आउटडोर्स में बिंदास इसे यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे उन्होंने कस्टम हाई एक्सक्लूशन एप्पल ड्राइवर्स इसके अंदर प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे बेस्ड है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 पे। सो बेसिकली गाइज, ये कस्टमाइज ड्राइवर है। एंड यहाँ पे एडिशनल है ना, उन्होंने H2 चिप प्रोवाइड किया है। एप्पल की H2 चिप आपको देखने मिलते हैं, जिसकी हेल्प से ना यहाँ पे आपको 2 times more better active noise cancellation and better sound enhancement उन्होंने प्रोवाइड किया है एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। वैसे गाइस, इनकी जो फिटिंग है ना, काफी कंफर्टेबल आपको देखने मिलते हैं। एडिशनल ईयर टिप्स भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो आपके ईयर्स के हिसाब से आप यहाँ पे ईयर टिप्स को अटैच करके यहाँ पे कंफर्टेबल फिट पा सकते हो। वैसे गाइस, अगर मैं साउंड की बात करूँ तो भाई साउंड इसका नो डाउट बहुत ही अल्टीमेट निकल के आता है। इंडोर्स में भी टेस्ट किया, आउटडोर्स में भी टेस्ट किया, बट उससे भी पहले गाइस, यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 times बेटर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एप्पल क्लेम करता है। सो जैसे ही मैं इसे वेयर करके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को मैंने टर्न ऑन किया था ना गाइस, यहाँ पे एम्बियंट साउंड लगभग 70% तक कम हो जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे टाइप भी कर रहा हूँ ना, तो मुझे कीबोर्ड का टाइपिंग साउंड इतना सुनाई नहीं देता है, या फिर आजू बाजू कोई बात कर रहा है ना, तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है। सो गाइस, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद हेल्प ऑफ H2 चिपसेट बहुत ही अमेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड गाइस, इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में ना मैंने डिफरेंट TWS यहाँ पे ट्राई किए। एंड गाइस, इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है ना, नो डाउट बाकी TWS के कंपैरिजन में बहुत ही सुपीरियर निकल के आता है। सो यस गाइस, साउंड की बातचीत चल रही थी। तो साउंड जो है इसका इंडोर्स आउटडोर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सुनने मिलेगा। इंडोर्स में हो, अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन या फिर एम्बियंट साउंड को टर्न ऑफ कर रहे हो ना, तो भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। आउटडोर्स में ANC ऑन करके अगर आप साउंड सुन रहे हो, तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। वैसे गाइस, इसका जो बेस वाला पार्ट है ना, मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। एंड गाइस, यहाँ पे साउंड को आप इक्वलाइज भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके।
अगर यहाँ पे स्पेसिफिक स्पॉटिफाई की बात करो तो स्पॉटिफाई के सेटिंग्स में जाके भी आप इक्वलाइज कर सकते हो। एप्पल म्यूजिक की बात करो तो एप्पल म्यूजिक में भी आपको इक्वलाइजेशन का सेटिंग देखने मिलता है। सो गाइस नो डाउट इसका जो साउंड वाला पार्ट है ना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। वैसे गाइस यहाँ पे उन्होंने एक एडिशनल फीचर इसके अंदर प्रोवाइड किया है जो है अडैप्टिव ट्रांसपेरेंसी। सो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके बस आपको उस ऑप्शन को एनेबल करना है। एंड गाइस एनेबल करने के बाद अगर मान के चलिए आप आउटडोर्स में हो, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क चल रहा है एंड उसका जो साउंड है ना बहुत ही ज़्यादा आपको सुनने मिल रहा है, तो ये जो अडैप्टिव ट्रांसपेरेंसी है ना उस साउंड को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करके आपको पोर्ट्रे करेगा। बेसिकली मतलब क्या है, ज़्यादा शोर आपको सुनने नहीं मिलेगा अडैप्टिव ट्रांसपेरेंसी में। एंड मान के चलिए आप ऐसे सिनेरियो में हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है, मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा शांति है एंड वहाँ पे अगर आपने अडैप्टिव ट्रांसपेरेंसी को टर्न ऑन रखा ना तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इनहांस साउंड आपको सुनने मिलेगा। सो गाइस ये जो अडैप्टिव वर्ड है ना यही सारी चीज़ें बताती है कि जो ट्रांसपेरेंट मोड है ना वो अडैप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज। एंड गाइस यहाँ पे साउंड के साथ बात करेंगे कॉलिंग टेस्ट को लेके। सो यहाँ पे साइड में जो ब्लैक ग्रिल आपको देखने मिल रही है ना उसके अंदर उन्होंने मल्टीपल माइक सेटअप प्रोवाइड किया है। सो इंडोर्स एंड आउटडोर्स बहुत ही बढ़िया कॉल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। एंड गाइस यहाँ पे मैं एक सैंपल वीडियो फुटेज प्ले करूंगा जहाँ पे हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन से। सो गाइस ये जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो ना ये कंप्लीटली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एप्पल के एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन से, वो भी आउटडोर्स में। थोड़ी बहुत विंड यहाँ पे ब्लो हो रही है, शायद बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत गाड़ियों के हॉर्न का भी साउंड सुनाई दे, बट मेरे हिसाब से गाइस इसका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना माइक से वो यहाँ पे बहुत ही अल्टीमेट निकल के आना चाहिए। सो गाइस इन ऑल जैसे आपने ऑडियो क्वालिटी सुनी ना नो डाउट बहुत ही अल्टीमेट निकल के आते हैं इंडोर्स एंड आउटडोर्स कॉलिंग के लिए। एंड गाइस अभी हम बात करेंगे स्पेशल ऑडियो को लेके। सो गाइस यहाँ पे ढेर सारे इम्प्रोवाइजेशन उन्होंने किए हैं। वैसे गाइस स्पेशल ऑडियो को आप सेटिंग्स में जाके एनेबल कर सकते हो। वहाँ पे ना आपको कुछ फ्रंट इमेजेस, फिर बाद में साइड प्रोफाइल हो गया आपके ईयर्स का, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सेटअप करनी है। एंड गाइस स्पेशल ऑडियो यहाँ पे सेटअप हो जाता है। एंड उसके बाद जब भी आप यहाँ पे हेडफोन्स को वेयर कर रहे हो ना आप यहाँ पे वॉल्यूम वाले सेक्शन में जाके स्पेशल ऑडियो को टर्न ऑन कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने मिलता है। जी हाँ गाइस आपने सही सुना, एक TWS में डायरेक्टली डॉल्बी एटमॉस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे एप्पल TV प्लस, नेटफ्लिक्स हो गया उसमें आपको सपोर्ट देखने मिलता है। एंड आगे जाके ना और भी कई सारे एप्लीकेशंस में इसका सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। वैसे गाइस जब भी आप इसे वेयर करोगे एंड स्पेशल ऑडियो आपने टर्न ऑन रखा है एंड मान के चलिए डिवाइस आपका सामने है एंड अगर आप राइट हैंड साइड में यहाँ पे देख रहे हो, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देख रहे हो, तो साउंड है ना आपको सामने से ही सुनने मिलेगा। मतलब डिवाइस यहाँ पे है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो साउंड मुझे यहाँ से ही सुनाई देगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ साउंड मुझे यहाँ से सुनाई देगा। मैं ऊपर देख रहा हूँ मुझे साउंड यहाँ से सुनाई देगा। पीछे से देख रहा हूँ तो साउंड पीछे से सुनाई देगा। गाइज आई वॉज स्टन्ड, मतलब भाई इतना बढ़िया तरीके से स्पेशल ऑडियो यहाँ पे वर्क करता है विद डॉल्बी एटमॉस। एंड गाइज क्या ही बोलूँ, इतना अमेजिंग साउंड था। सो गाइस नो डाउट स्पेशल ऑडियो जो है ना यहाँ पे विद डॉल्बी एटमॉस बहुत ही अमेजिंग साउंड एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। स्पेशली थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो विद एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन। एंड वैसे गाइस इसे कस्टमाइज कर सकते हो आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जाके। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एयरपॉड्स प्रो 2 कनेक्टेड है, बैटरी लाइफ यहाँ पे आ चुकी है, TWS की एंड केस की भी यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो। नॉइस कंट्रोल का कंप्लीट पैनल आपको देखने मिलेगा। एंड यस गाइज यहाँ पे लॉन्ग प्रेस होल्ड के जो कस्टमाइजेशन है ना राइट एंड लेफ्ट ईयरबड्स के, उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। अडाप्टिव ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ऑटोमेटिक ईयर डिटेक्शन को यहाँ पे हमने इनेबल किया है। स्पेशल ऑडियो है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। माइक्रोफोन का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिलता है, सो यहाँ पे उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, फाइंड माई नेटवर्क, बेसिकली फाइंड माई एप्लीकेशन में इनेबल आपको देखने मिलेगा। एक्सेसिबिलिटी हो गया यहाँ पे, अबाउट द डिवाइस एंड वारंटी। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे आपको सारे कस्टमाइजेशंस देखने मिलते हैं एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए। एंड गाइस यहाँ पे उन्होंने टच कंट्रोल्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईयरबड्स के स्टेम पे ना आपको फ्लैट एरिया देखने मिलता है। सो यहाँ पे अगर आप स्वाइप अप कर रहे हो तो वॉल्यूम अप हो जाता है, स्वाइप डाउन कर रहे हो वॉल्यूम डाउन हो जाता है। डबल टैप करने पे आप नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच हो सकते हो, ट्रिपल टैप करने पे प्रीवियस ट्रैक पे स्विच हो सकते हो, सिंगल टैप करने पे यहाँ पे प्ले, पॉज या फिर कॉल्स को भी रिसीव कर सकते हो। एंड वैसे गाइस एआई वॉइस असिस्टेंट तो है ही, तो हे सीरी बोलते ही यहाँ पे सीरी जो है एक्टिवेट हो जाती है। तो गाइस इतने सारे फीचर्स है एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन में। तो बैटरी लाइफ का क्या, तो यहाँ पे ईयरबड्स की हेल्प से आपको 6 आवर्स का कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे केस के साथ 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम। वैसे गाइस ये जो प्लेबैक टाइम मैं बता रहा हूँ ना ये विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। सो बैटरी लाइफ यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग आपको देखने मिलती है। एंड गाइस यहाँ पे उन्होंने लाइटनिंग पोर्ट तो प्रोवाइड किया है चार्जिंग के लिए, मैक्सेफ चार्जिंग भी आपको देखने मिलता है।
सो यहाँ पे अगर आपके पास मैगसेफ चार्जर है उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली वायरलेसली इसे चार्ज कर सकते हो, एंड अगर आपके पास एप्पल का भी चार्जर है उसकी हेल्प से भी आप इसे वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। सो वैसे तो गाइस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। एप्पल एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन को लेके प्राइसिंग को लेके बात करते हैं। रफली 27,000 के प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, एंड गाइज जीएसटी है तो आप जीएसटी भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। मेरे हिसाब से गाइज कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपके पास एप्पल इकोसिस्टम है तब तो मैं डेफिनेटली 100% बोल सकता हूँ कि यार फॉर श्योर इसके लिए चाहिए, क्योंकि साउंड एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट मिलने वाला है, एंड मल्टीपल डिवाइस भी आप इसकी हेल्प से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। परचेस करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा सजेशन लोगे तो गाइज एक बार जाइए एप्पल स्टोर पे, चेक कीजिए साउंड, आपको कैसे लगता है। मुझे पता है आपको पसंद ही आने वाला है, एंड डायरेक्टली आप बिलिंग करके इसे परचेस ही करने वाले हो। वैसे गाइस मेरे केस में मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद आया कि मैं डायरेक्टली अभी कांटेक्ट करने वाला हूँ सेल बडी को, एंड बोलने वाला हूँ कि गाइस इसका जो भी होता है बनता है भाई, बिल भेज दो और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।